हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे बहुत ही प्यारी कहानी कक्षा 11 की इंग्लिश के लिए। आपने कई बार लेटर्स में लिखा होगा, हम जब एड्रेस लिखते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद हम लिखते हैं 1 2 3 या ABC, और फिर कहीं का भी शहर का नाम लिख देते हैं, न्यू दिल्ली। इसी तरह का एक नेम प्लेट हमें इस कहानी में मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था मिसेस डॉर्लिंग। इनके घर का नंबर था 46। जिस तरह से क्रिकेट में लगते हैं, चौका लगा, 6 लगा, तो 46 इनका हाउस नंबर था। बड़ा आसान और याद रहने वाला था। और तीसरी लाइन पे था मार्कोनी स्ट्रीट। जैसे हम कौनी, मार्कोनी स्ट्रीट, तो ये एक एड्रेस था, ये एक घर पे टंगा हुआ था। एक घर बना लेते हैं, इसके ऊपर जो नेम प्लेट लगी हुई थी उस पर यह एड्रेस लिखा हुआ था। आइए देखते हैं क्या होता है। इस घर में जैसे ही एक महिला आती है और वो आकर इस घर की बेल बजाती है, जैसे ही डोर बेल को प्रेस करती है, अंदर से एक और लेडी आती है और इन दोनों की आपस में बात होती है। और कहानी के पहला सीन यही है, क्या है कि डू यू नो मी। द स्टोरी बिगिंस विद द क्वेश्चन, डू यू नो मी। और वो औरत कहती है नो, पहचानने की कोशिश भी नहीं करती, उसका चेहरा जो था उसकी तरफ गौर से भी नहीं देखती। तो फिर ये जो आई है अभी, ये अपने आप को बताती है कि आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूं। पूरा नाम नहीं दिया, सिर्फ एस दिया है, श्रीमती एस की बेटी हूँ। लेकिन ये हमारा पहला पात्र है, ये हमारा दूसरा पात्र है। लेकिन जो 2 नंबर पर महिला है, जो घर की मालकिन है, वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, आई डोंट नो। एस की डॉटर हो तो एस को पहचानने से भी मना कर देती हो। और ये बेचारी हैरान कि एक अनजान शहर में एक एड्रेस जो उसकी माँ एस ने दिया था, उस एड्रेस की महिला उसे पहचानने से इनकार कर देती है। बड़ी अजीब स्थिति आती है। शी सेज, आई हैव कम बाय ट्रेन स्पेशली टू मीट यू। लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता, मेहमान को पानी भी नहीं पिलाती और उनकी आपस में बात चलती रहती है। तभी 1 नंबर की नजर उस पर पड़ती है। जो लेडी थी उसने पहन रखा था, क्या ड्रेस पहनी थी? 2 नंबर की लेडी ने ड्रेस पहनी थी ग्रीन कार्डिगन। कार्डिगन होता है जो लेडीज पहनती हैं, और हरे रंग का कार्डिगन जो इसकी माँ का था। अपनी माँ के कार्डिगन को ये पहचान लेती है, और वो जो अब तक कह रही थी कि शायद मैं रॉन्ग एड्रेस पे आई हूँ, परहैप्स आई एम ऑन द रॉन्ग एड्रेस, शी रिकॉग्नाइज्ड द ग्रीन कार्डिगन ऑफ दैट लेडी, और उसे पता चल जाता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। लेकिन ये महिला फिर भी इसे पहचानने से इनकार कर देती है और वहां से उसको बाय बाय कर देती है। आप किसी के घर में जबरदस्ती नहीं जा सकते जब तक कि आपको घर का मालिक ना बुलाए। अब कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, अब ये लेखिका जो है, जो अपने आप को आई कहती है, ये है मार्गा मिन्को, MARGA, मार्गा, MINCO, मार्गा मिन्को, जो कि एक एड्रेस पे आई है। और कहानी का नाम है द एड्रेस। सो
we can say that the address is a wonderful story written by Marga Minko, in which she arrives at an address but the lady refuses to recognize her. अब वो क्या करती है, जब ये वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है तो इसे सारी की सारी चीजें याद आती हैं, रास्ते की चीजें पहचानी हुई नजर आती हैं और ये अतीत की यादों में खो जाती है कि किस प्रकार से दिस स्टोरी इज रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ वॉर। लड़ाई थी, लड़ाई के कारण हॉलैंड देश है एक, हॉलैंड, हॉलैंड के अपने घर को इन्हें छोड़ना पड़ा था और ये जो मिसेस डॉर्लिंग है ये इनके घर का सारा सामान उठा उठा कर ले गई थी, ये कहते हुए कि तुम्हारे सामान को मैं सुरक्षित रखूंगी, और सामान को इतना सुरक्षित रख लिया कि अपना ही बना लिया। इस जो हमारी लेखिका है जो वर्णन करता है, जो आई कह करके पूरी कहानी सुना रही है, आई मीन्स मैं जो है इस कहानी का पात्र, उसको पानी भी नहीं पिलाती, इतना वो उनकी चीजों को अपना लेती है। फिर इसके मन में आता है कि क्यों ना एक और कोशिश की जाए। दोबारा फिर वो उनके घर एक दिन जाती है जब, तो उस लेडी की बेटी मिलते, वो कहते हैं इज योर मदर एट होम, वो कहती है नो, इसका काम हो गया। जो लेडी उसे पहचानती थी, अंदर नहीं आने देती थी, वो घर पर नहीं थी, तो उसकी बेटी इसे बुला लेती है और इसको चाय पानी जब पिलाती है तो मार्गा मिंको जिस मेज पर बैठी है उसके मेज पोस पर से हाथ सहलाती है, तो वो मेज पोस भी इन्हीं का था। उसके एक कोने में जले हुए का निशान था, अपने हाथों से उस जले हुए निशान को छूती है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जब चाय के लिए वो बर्तन लाती है छोटी लड़की, तो वो बर्तन भी लेखिका के घर के ही होते थे, उनको भी ये पहचान लेती है कि किस तरह से वो जो सिल्वर का की थी, इनकी सारी की रसोई के जो सामान थे उसी की चम्मच थी, उसी का सब था। तो सारी चीजों को पहचान कर लेखिका को अपनी माँ याद आ जाती है और वो वहां से अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाती है, अपनी माँ की यादों में खो जाती है। दिस वॉज अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको। थैंक यू।